हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंग्लिश विथ डियर अंबर सर 101। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। ओके, ये फ्रेज छोटे छोटे हैं बट ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसे सीख जाओगे, इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इंग्लिश में ये छोटे छोटे फ्रेजेस हमारे लिए कितने काम आते हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सब फ्रेजेस को सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। और चलिए अब हम आपको वन बाय वन करके अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके समझाते हैं कि कब कैसे कहाँ पे इन फ्रेजेस को यूज करना है। ओके ओके, तो अब हम यहाँ आ चुके हैं स्क्रीन पे। यहाँ देखो, सबसे पहले हमने किसको रखा है, तो लुक अहेड। लुक अहेड का मतलब क्या होता है, आगे देखो। ओके, मान लो कि आप लाइन में खड़े हुए हो और आपके आगे कोई बंदा है और जो आपकी तरफ पीछे मुड़ के देख रहा है और आप उसको कहते हो कि लुक अहेड। तो लुक अहेड का मतलब होता है आगे और लुक का मतलब होता है देखना, तो हम उसको बोलेंगे लुक अहेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लुक बिहाइंड। तो यहाँ पे सेम हम समझ गए। ठीक है, कि लुक मतलब देखना होता है और पीछे के लिए इंग्लिश होती है बिहाइंड। तो अगर मान लो कोई आदमी आगे देख रहा है और आप उसे कहना चाह रहे हो कि पीछे देखो, कुछ दिखाना चाह रहे हो, तो आप उसे कहोगे लुक बिहाइंड। ओके, उसके बाद है अंदर देखो। तो देखना का यहाँ पे आप समझ चुके हो कि लुक यूज करना है। ओके, बट अगर अंदर देखना है तो अंदर का जो इंग्लिश होता है इनसाइड। कोई बॉक्स है और बॉक्स के अंदर आप कह रहे हो किसी को कि इस बॉक्स के अंदर देखो, तो हम बोलेंगे लुक इनसाइड दिस बॉक्स। ठीक है, या फिर लुक इनसाइड। इनसाइड का मतलब यहाँ पे वही होगा कि कोई भी चीज़ जो ये हो, मतलब बॉक्स टाइप हो जिसके अंदर हम झांक कर देखते हैं। क्लियर। उसके बाद है बाहर देखो। ठीक है, तो बाहर देखो का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना का हो जाएगा लुक, एंड बाहर का होता है आउटसाइड। ये आउटसाइड क्या हो सकता है, रूम, आप घर में हो और आपने अब किसी को बोलते हो कि ओके नाउ लुक आउटसाइड, यानी कि बाहर देखो, तो घर से बाहर जाके आप देख सकते हो। ठीक है, ऐसे सेंस में हम यूज करेंगे लुक आउटसाइड। उसके बाद है यहाँ, इसे यहाँ रखें। ओके, तो देखो यहाँ पे सिंपल है, कोई चीज़ मान लो कि आपका कोई जो है कुछ आया है। ठीक है, कोई बॉक्स है, कोई भी चीज़ है लेकर कोई आदमी आया है और आप उसे कोई जगह बता रहे हो कि इस बॉक्स को यहाँ रखो या इसे यहाँ रखो। तो रखना का जो होगा, वर्ब जो होगा वो पहले आता रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो देखो, देखना वर्ब होता है तो लुक आ गया पहले। तो यहाँ पे रखो यानी कि रखना, तो रखना वर्ब है तो वो पहले आता है हमेशा हर जगह पे। जो फ्रेज बनते हैं तो वर्ब आपका पहले आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसे यहाँ रखो, तो रखना का हम बोलेंगे कीप, और इसे का क्या होता है, इट होता है। ठीक है, और यहाँ का क्या होता है, हेयर। तो अगर कोई चीज़ को बोलेंगे इसे यहाँ रखो तो हम बोलेंगे कीप इट हेयर। समझ में आ रहा है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं कि इसी सेंटेंस को अगर हमें बोलना है कि इसे वहाँ रखो, तो हम क्या बोलेंगे, कीप, यहाँ पे देख सकते हैं कीप इट देयर। ठीक है, कोई चीज़ है उसको बोलना है कि इसे वहाँ रखो, तो हम बोलेंगे कीप इट देयर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसे नीचे रखो। अब यहाँ पे रखना के सेंस में इसे और रखना का सेंस हो चुका है, बट जगह चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो इसे नीचे रखो तो कीप इट, अब यहाँ पे नीचे रखने की बात हो रही है, तो नीचे का क्या होता है, डाउन होता है। तो कोई चीज़ को नीचे रखवाना है तो हम बोलेंगे कीप इट डाउन। ठीक है, अब देखो इसे अंदर रखो। ठीक है, मान लो कोई चीज़, कोई बॉल है और तुम कहना चाह रहे हो कि इसे अंदर रखो, किसी बॉक्स के अंदर रखो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कीप इट इनसाइड, यानी कि इसे अंदर रखो, या पॉकेट में रखने के लिए बोलना है हमको। यानी कि ये इनसाइड का मतलब हो जाएगा कि जब आप रखोगे कोई भी चीज़ में तो वो चीज़ छिप जाएगी। तो पॉकेट में रखेंगे तो पॉकेट के अंदर इनसाइड छिप जाएगा बॉल। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कीप इट इनसाइड, यानी इसे अंदर रखो। अब इसे अगर हमें कहना है इसे बाहर रखो, तो हम क्या बोलेंगे, सिंपली हम कीप इट बोलेंगे और सिर्फ जगह चेंज होता रहेगा। अब इसे कहाँ रखना है, बाहर रखना है, तो हम बोलेंगे कीप इट आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे ई होगा आउटसाइड। ओके, इसी को अगर हमें बोलना है कि इसे आगे रखो, तो हम क्या बोलेंगे, कीप इट अहेड। अहेड का मतलब क्या हो जाता है, आगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे देख लेंगे नेक्स्ट वाला जो है दैट्स ऑल। ठीक है, तो दैट्स ऑल क्या होता है, बस। अब ये किस सेंस में होता है, मान लो कि आप किसी को धमकाते हुए या किसी को बोलते हो, मैंने जो कह दिया वो कह दिया, बस, इससे आगे मैं कुछ नहीं सुनता। व्हाट आई सेड दैट्स ऑल। ठीक है, जो मैंने कहा बस, तो हम वहाँ पे दैट्स ऑल का यूज़ करते हैं। तो दैट्स ऑल हम एग्रेसिव वे में भी बोलते हैं, बस हो गया, ओके दैट्स ऑल। ऐसा करके हम दैट्स ऑल का मतलब बस के सेंस में देते हैं। उसके बाद देखो लेकिन क्यों, सवाल अगर आप करते हो और इस तरीके से कि लेकिन क्यों, देखो तुमसे पहले मैं खेलने जाऊँगा तो सामने वाला आपसे पूछ बैठेगा लेकिन क्यों, तो वहाँ पे जो ये लेकिन क्यों है उसके लिए हम बोलेंगे बट वाई। बट वाई क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, बट वाई। ठीक है, उसी तरीके से लेकिन क्यों की तरह अगर आप बोलते हैं किस लिए, ठीक है, तो किस लिए कि जो मतलब होंगे इंग्लिश में जो आप बनाओगे, तो उसके लिए भी आप बट वाई का ही यूज़ करोगे। ये सेंस क्या होगा, जैसे मान लो कोई आदमी आपसे बोलता है
कि मैं पटना जा रहा हूँ, और आप उससे बोलते हो कि आप पटना किस लिए जा रहे हो, ठीक है, बट वाई आर यू गोइंग टू पटना, क्लियर हो गया। तो बट जैसे लगाएंगे तो हम दोनों सेंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, आप यूज कर सकते हो। तो किस लिए के सेंस में भी हम क्या देंगे, बट वाई देंगे। अब देखो यहाँ पे दो, ये किस लिए था, बट ये क्या है, किसके लिए, तो ये फर्क आ गया। तो किसके लिए मतलब फॉर होम, फॉर होम का मतलब हो जाता है किसके लिए। मान लो मैं पटना जा रहा हूँ और आप कहते हो कि आप किसके लिए पटना जा रहे हो, तो किसी आदमी के सेंस में ये बात हो रही है कि आप किस चीज़ के लिए, किसके लिए, ठीक है। होम मतलब किसी पर्सन के लिए जब बात करते हैं तो इस तरह का होम यूज़ करते हैं, फॉर होम यानी किसके लिए। तो जैसे हम बोल सकते हैं यहाँ पे मैं अपने दोस्त के लिए जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग फॉर माई फ्रेंड, ठीक है। तो जब भी हम बोलेंगे किसके लिए तो हम बोलेंगे फॉर होम। मैंने कहा था, ये जो था है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, कहीं पे है, कहीं पे गा, कहीं पे था, ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो जैसे यहाँ पे था है ना, तो था क्या होता है, पास्ट हो जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये टोल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो ये टोल्ड लिखा हुआ है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हमेशा पास्ट होता है। तो हिंदी में पास्ट को समझने के लिए था हम समझते हैं पहले, अगर था समझ गया तो समझो था लिखा हुआ है तो समझो वो पास्ट है। और इंग्लिश में क्या होता है, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो समझ में आ जाता है कि ये पास्ट है, या फिर वाज वर रहेगा या फिर हैड रहेगा तो समझ आ जाता है कि ये पास्ट में बात हो रही है। तो जैसे मान लो कि मैंने कहा, ठीक है, या मैंने कहा था, दोनों बातें पास्ट के लिए ही होती है। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं कि वर्ब, जो भी वर्ब होता है उसका सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो कहा जो है वो वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म आप जानते हो कि टेल होता है। तो वो अगर टेल यूज करना होता है तो यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट में होता है, तब यहाँ पे सेंटेंस होता है मैं कहता हूँ, ठीक है। लेकिन ये मैंने कहा, इसका मतलब ये पास्ट हो गया, या मैंने कहा था ये पास्ट हो गया। तो हम यहाँ पे उस वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म, जैसे कि आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा। अगर यहीं पे हम बोलेंगे ना मैं गया या मैं गया था, तो हम क्या बोलेंगे पता है, आई गो नहीं बोलेंगे, क्योंकि गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। और जैसे ही मुझे सेंटेंस मिलेगा मैं गया या मैं गया था, तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट है और यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगने वाला है। तो यहाँ पे जाना वर्ब है तो उसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है। तो हम क्या फिर सेंटेंस में यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वेंट, आई वेंट, मैं गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट, ये हुई ना बात। कोई आदमी बहुत मतलब अच्छा कुछ कर गया तो आप बोलते हो ना यार ये बात हुई या ये हुई ना बात, तो वहां पे हम दैट्स द स्पिरिट यूज करेंगे। बस बहुत हुआ, एनफ इज एनफ। तो कहने का मतलब है कि जब आप गुस्से में बोलते हो यार कि बस बहुत हुआ, तो हम उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे एनफ इज एनफ, एनफ इज एनफ, ओके। अब उसके बाद है जाने भी दो। जाने भी दो का मतलब होता है लेट इट बी। अब ये जाने भी दो कहाँ पे यूज करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल दो आदमी में किसी बात की बहस हुई, तो तीसरा आदमी बोलेगा इट्स ओके, ठीक है, लीव इट, छोड़ो ये तो सब, ठीक है, लेट इट बी, यार जाने दो ये सब बातें, ठीक है। तो डिस्कस के दौरान जो है जब हम इस तरह का अगर दो के बीच बहस है तो हम उसको ये शॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या बोलेंगे, लेट इट बी, जाने दो इस टॉपिक को, ठीक है। अब देखो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं की इंग्लिश होती है डजंट मैटर, ठीक है। अब ये कब यूज करेंगे, सिंपली आप जब भी हिंदी में आपको बोलोगे अच्छा कोई बात नहीं, तो समझ जाना डजंट मैटर बोलना है। बट थोड़ा बहुत अगर जैसे आपको ये समझना है कि कहाँ पे यूज करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि कोई आदमी आपको चोट लगा दिया, बट वो जानबूझकर नहीं, ठीक है, अननोइंगली जो है उससे आपको लग गया, ठीक है, और फिर भी वो आपको आके बोला कि सॉरी, और आपको उस बात का दुख नहीं हुआ, तो आप उसे बोलोगे यार इट्स ओके, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, होता है, लग जाता है, ठीक है, डजंट मैटर। कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं का इंग्लिश होता है नथिंग, और विल होना का होता है हैपन, तो हम बोलेंगे नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन। तो आई होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस की अच्छे से प्रैक्टिस हो गई होगी और आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।